वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। ठाणे पुलिस ने ना क्रिप्टो करेंसी वाले जो क्राइम हो रहे हैं उनकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम, एक सेल बनाया है। हाँ, ये आजकल सुनने में आ रहा है। बहुत जरूरी कदम लगता है ये। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों, मतलब अचानक से ऐसा सेल क्यों बनाना पड़ा। देखिए, बात सीधी सी है। आजकल ये जो ऑनलाइन ठगी है, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ये बहुत तेजी से बढ़ गया है। और जो ठग हैं वो पैसा लूटने के बाद उसे छुपाने के लिए या कहीं और जल्दी से भेजने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, क्रिप्टो का क्यों, मतलब बैंक से क्यों नहीं? क्योंकि क्रिप्टो में ना पैसों का लेन देन ट्रैक करना, मतलब ये पता लगाना कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, वो बैंकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। बहुत पेचीदा है ये। मुश्किल क्यों है? क्या ये सब ऑनलाइन है इसलिए, या कुछ और बात है? ऑनलाइन तो है ही, पर असली दिक्कतें दो हैं। एक तो गुमनामी, मतलब क्रिप्टो का जो डिजिटल पर्स होता है ना, वॉलेट। हाँ, वॉलेट। वो अक्सर सीधे सीधे किसी आदमी के नाम से जुड़ा नहीं होता, तो पता लगाना मुश्किल कि मालिक कौन है। अच्छा। और दूसरी बात, इसका कोई एक सेंट्रल बैंक या बॉस नहीं है, जैसे रिजर्व बैंक होता है ना अपना, जी जी। जो सब पर नजर रखे। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ सिस्टम है। पैसा एक सेकंड में यहाँ से विदेश भेजा जा सकता है। पुलिस के लिए ये पकड़ना कि पैसा गया कहाँ और फिर उसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ओहो, समझ गया। तो मतलब इसी मुश्किल से निपटने के लिए ठाणे में ये नया सेल बना है। बिल्कुल सही। इसी चुनौती को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो इस सेल के बारे में क्या पता है हमें? कहाँ बना है, कौन लोग हैं इसमें? हाँ, तो ये जो सेल है, ये ठाणे का जो साइबर पुलिस स्टेशन है, जी। उसी के तहत काम करेगा। और इसमें खास तौर पे ऐसे ऑफिसर्स रखे गए हैं जिन्हें क्रिप्टो की ब्लॉकचेन की, मतलब जिस टेक्नोलॉजी पर ये क्रिप्टो चलता है, और डिजिटल वॉलेट की अच्छी खासी समझ है। अच्छा, मतलब एक्सपर्ट्स को लाया गया है। हाँ बिल्कुल। ये अफसर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा और साइबर पुलिस डिपार्टमेंट दोनों जगह से चुने गए हैं। जबरदस्त। तो इनका मेन काम क्या रहेगा? सिर्फ जांच करना? जांच तो है ही, वो भी गहराई से। मतलब क्रिप्टो से जुड़े केस देखना, वो जो गुमनाम लेन देन है उनकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करना। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी काम है इनका। ये ठाणे के जो दूसरे पुलिस स्टेशन है ना, हाँ, वहां के अफसरों को भी ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई तरह की चीज है सबके लिए। सही बात है, ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी होगी जी। और इसका उद्घाटन ठाणे पुलिस कमिश्नर श्री आशुतोष डुमरे जी ने किया है। तो मतलब ऊपर से भी पूरा जोर है इस पर। हाँ बिल्कुल। प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। मकसद यही है कि जांच तेज हो, ढंग से हो, जो बेचारे पीड़ित हैं उन्हें जल्दी न्याय मिले, और लोगों में भी एक भरोसा जगे कि हाँ, पुलिस इस नए टाइप के क्राइम से निपट सकती है। ये बात तो है। अच्छा, एक बात और पता चली कि करीब 50 ऐसे केस सामने आ चुके हैं जहां साइबर ठगी का पैसा फौरन क्रिप्टो में बदल दिया गया। 50 केस। हाँ, और ये तो वो हैं जो शायद पकड़े गए या रिपोर्ट हुए। असल में कितने होंगे कहना मुश्किल है। सही बात है। और क्राइम भी अलग अलग तरह के हैं। कभी कहते कि पैसा लगाओ डबल हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। हाँ, वो तो बहुत होता है। कभी नकली क्रिप्टो ट्रेडिंग की वेबसाइट बना देते हैं, और कभी कभी तो वो ऑनलाइन दोस्ती या प्यार का नाटक करके पैसे ठग लेते हैं। अच्छा, वो रोमांस स्कैम जिसे कहते हैं। हाँ वही। बाप रे। तो ये जो चुनौतियां बताई आपने, गुमनामी और कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं, हाँ, क्या अपराधी इसका फायदा उठाकर पैसा विदेशों में ज्यादा भेजते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो ऐसे वॉलेट यूज करते हैं जिनका मालिक ढूंढना मुश्किल हो, और पैसा फौरन देश के बाहर। फिर मामला और उलझ जाता है, क्योंकि फिर दूसरे देशों के कानून, उनकी पुलिस, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो ये नया सेल इसमें कैसे मदद करेगा फिर? सिर्फ ट्रेनिंग से तो काम नहीं चलेगा शायद। नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग तो है ही, पर ये सेल टेक्निकल मदद भी देगा। मतलब जांच के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो एक्सपर्ट सलाह चाहिए, वो सब। अच्छा। और सबसे जरूरी, ये देश की और बाहर की जो दूसरी एजेंसियां हैं उनके साथ तालमेल बिठाने में, कोऑर्डिनेट करने में मदद करेगा, क्योंकि ऐसे केस अकेले सुलझाना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन। तो यहाँ एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि क्रिप्टो में पैसा छुपाना आसान है, दुनिया में कहीं भी भेजना आसान है, तो क्या इन अपराधियों को पकड़ना सच में मुमकिन है, या पुलिस हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगी? ये रास्ते का पता लगाया जा सकता है। अच्छा। जी। और अब धीरे धीरे दुनिया भर की पुलिस और एजेंसियां भी आपस में सहयोग बढ़ा रही हैं। तो हाँ, ये एक चूहे बिल्ली के खेल जैसा है। अपराधी नई तकनीक लाएंगे, पुलिस को भी उनसे आगे रहना होगा।
इसीलिए ये जो स्पेशल सेल बना है ये बहुत ज़रूरी कदम है। बात तो सही है। ये वाकई एक ऐसा मैदान है जो लगातार बदल रहा है। जी बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से ये ऑनलाइन क्राइम बदल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की खास पुलिस यूनिट बनाना ही इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, या हमें कुछ और भी सोचने की जरूरत है? ये एक अहम सवाल है, इस पर लगातार सोचना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। जी। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।